मैंने कहा कोई ठोस सबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो मैं ये वहाँ पे विरक साहब जो है, जी विरक साहब ना, हाँ, तो सर मैं वहाँ से ना जिस तरह बंदा रोते हुए निकलता है ना, ठीक है। अगर आपने सर यही बात करनी थी तो फिर आप मेरे साथ ये मोबाइल तो पे कर मामूली सी लेते। बात थी, फ़ोन पे भी की जा सकती थी। उसके लिए आपने मुझे बुलाया इतनी दूर ना। फिर वो कहने लगे आप उधर गई हैं, आईजी ऑफिस में गई हैं। मैंने कहा जी सर मैं गई थी लेकिन मैं मिल नहीं सकी ना, बस इतनी बात है। मैं वहाँ से निकल आती हूँ। मैं जब निकलती हूँ ना थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ, अभी मैं मेन पे नहीं गई हूँ ना, तो गाड़ी साइड पे खड़ी हुई है और मुझे देख के वो गाड़ी ना रोड के बिल्कुल दरमियान में आ गई। जो बंदा साइड पे खड़ा था ना, ज़ाहिरी बात है मैंने उधर से गुजरना था। जब मैं गुजरने लगी ना तो उस बंदे ने ना मेरा बाजू घसीट के ना मुझे गाड़ी में धक्का दिया। ठीक है। और दरवाजे बंद कर लिए ना। ठीक है। इर्द गिर्द लोग नहीं थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? उस एरिया में कोई लोग नहीं होते ना। अच्छा। और बस एक लोडर वाला जा रहा था, वो भी बोलने लगा तो उसने पिस्टल ऐसे कर दिया ना। अच्छा, असला भी था उसके पास? पिस्टल था उसके पास। तो उसने मेरा मुंह बंद किया, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। फिर थोड़ा सा आगे जाके ना उसने मुझे जूस पिलाया पिस्टल दिखा के ना। अच्छा, गन पॉइंट पे आपको जूस पिलाया? अच्छा जी, उससे मुझे थोड़ी सी गुनूदगी सी होना शुरू हो गई, नशावर कोई चीज़ पिलाई। फिर उसने मेरे बाल नोचे, मुझे मारा, मेरे ये सिगरेट के निशान लगाए। सिगरेट भी लगाते रहे? जी, ये सिगरेट के सारे मेरे ये निशान लगाए। फिर मेरे मुंह के ऊपर सिगरेट का धुआं फेंकते रहे। फिर मेरे साथ बदतमीजी करते गए। फिर सर मेरा सर उठा के ना, जो गाड़ी के नीचे पैर होते हैं ना जहाँ पे इंसान बैठता है, वहाँ पे मेरे बाल यहाँ से पकड़ के मुझे नीचे उधर लगाते थे ना, इसको कोई देख ना ले। अच्छा। और जब मैं नीचे ऐसे होती थी तो मेरी कमर पे मुक्के मारते थे। मुझे मारा भी बहुत ज़्यादा और बदतमीज़ी भी बहुत की। मेरी ये शलवार के अंदर सिगरेटें लगाई हुई हैं टांगों पे, उसकी तस्वीरें मैंने बनाई हैं। इस हद तक बदतमीज़ी की उन्होंने ना। फिर मुझे ले जाते हैं, रास्ते में कोई कॉल पे भी बात करता है, ये बोल रही है तो वो आगे से कह रहा है दी ज़बान वट दे। मैं पिस्टल के डर से, हर चीज़ के डर से मैं खामोश रही हूँ, चीखी भी नहीं हूँ, लेकिन डर भी बहुत रही थी। और ये कह रहे थे कि अगर ये हमारा एक केस आ रहा है 302 का ना, उसमें मुद्दई हैं आप? नहीं, मेरी बेटी मुद्दई है सर उसमें। ठीक है। मेरी बेटी मुद्दई है और ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी मुद्दई रहेगी, आप इस केस से पीछे नहीं हटेंगी, इस केस को छोड़ दे तो आपकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ होगा ना। फिर मुझे नहीं पता कि वो मुझे किस जगह पे जाके कहाँ पे फेंका, मुझे नहीं पता ना। लेकिन जब मुझे होश आया ना तो मैं रेस्क्यू की गाड़ी में थी। वो रेस्क्यू वाले थे और उन्होंने मुझे बड़े तरीके से, बड़े आराम से, मैं चीखें मार रही थी क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो मैं जानती थी और बड़ी बदतमीज़ी की थी। कपड़े मेरे फाड़े हुए थे और मिट्टी में मुझे फेंका हुआ था। और मैं 1.5-2 घंटा वहाँ पे सर्दी में पड़ी रही, फ्रीज हो गई थी ना मैं। आप बेहोश थी? बेहोश थी, मुझे तो कोई पता ही नहीं। आपको किसने फिर बाद में बताया? मुझे ये फिर रेस्क्यू वाले, जब मेरी आँख खुली है ना तो मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए। जब मुझे थोड़ी सी होश आई है ना तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से पानी पिलाया, इंजेक्शन लगवाए। फिर उन्होंने मुझे ना गुजरांवाला हॉस्पिटल जो है ना वहाँ पे। अच्छा, लाहौर से आपको गुजरांवाला ले गए? जी, गुजरांवाला ले गए। ठीक है। वहाँ फिर मैंने अपनी बेटी का नंबर दिया, डॉक्टर तूबा का। मेरी बेटी ने वहाँ पे रब्ता किया। मेरी 3 बेटियाँ और मेरी दोनों बच्चियाँ सारी रात ग्रीन टाउन थाना में गई हैं। 15 पे कॉल करती रही कि हमारी मम्मा थाने में गई थी, अभी तक नहीं है। किसी पुलिस वाले ने नहीं मेरी बच्चियों को रिस्पॉन्स दिया, किसी ने नहीं पूछा। 15 पे कॉल भी नहीं की? मेरी बेटियों ने की 15 पे कॉल। तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कि माँ उनकी कौन ले गया? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मेरी बच्चियाँ बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने समझा कि शायद हमारी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। फिर वो जना हॉस्पिटल गई, इत्तेफाक गई, ढूंढती रही मुझे ना। यारी मम्मा थाने में बार बार जाते रहे तो उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, ग्रीन टाउन थाना वालों ने। मोबाइल फ़ोन था आपके पास? नहीं, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। ठीक है। क्योंकि उस दिन लाइट नहीं थी और मेरे ना मोबाइल की बैटरी जो थी ना वो 5% थी। ठीक है। तो लाइट आई है तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। मैंने कहा मैं अभी आ जाऊँगी ना। तो बेटियों ने फिर पीछे जब उन्होंने कॉल की रेस्क्यू वालों ने, तो फिर मेरी बेटियाँ वहाँ पे पहुँची हैं। मेरा मेडिकल हो गया था
वहाँ पे मुझे फिर भी इतनी होश नहीं थी जब ये गई हैं। लेकिन सर वो मारा जो मुझे है ना, मेरे साथ जो बदतमीज़ी की है ना, एक मेरी एज है, मेरी बच्चियाँ हैं, और इतनी बदतमीज़ी की है, लेकिन किसी पुलिस वाले ने, किसी ने कुछ नहीं किया।